हुआ बहुत कठोर आघात तो क्या, मन में है पश्चाताप तो क्या, हिम्मत तेरी यदि हारी तो क्या, जीवन में आई विपदा भारी तो क्या, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। ये जिंदगी वैसे ही चलती रहती है और ये जिंदगी चलती ही रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन परिस्थितियों, मुश्किलों से, समस्याओं से जो लड़कर डटकर आगे सामना करके निकल जाता है वही सिकंदर कहलाता है। दोस्तों, काफी बार हमें भी ये लगता है कि जिंदगी बेकार सी हो गई है, हमारी जिंदगी थम सी गई है, हमारे जीवन में कोई उल्लास उमंग कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बेकार हो चुका है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं व्यासवाणी के माध्यम से लेकर आता हूं व्यक्तित्व विकास और व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो। और जिंदगी में कभी थक जाओ तो अपनी बात किसी को मत बताना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी तो चलती रहती है, हालात चाहे कैसे भी हो, सुख हो दुख हो, हार जीत हो, अच्छा हो बुरा हो भला हो, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। आपको ये लग रहा है कि जिंदगी थम सी गई है, बेकार सी हो गई, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। समय का पहिया निरंतर घूमता रहेगा। आप चाहे उस वक्त के साथ चलो या नहीं चलो, ये जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। ये जिंदगी कभी नहीं रुकती है, ये चलती रहती है। इसलिए कि इस जिंदगी के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ो। कुछ खो गया है तो भी गम नहीं करना, कुछ मिला नहीं तो भी गम नहीं करना, निरंतर आगे बढ़ना और जिंदगी को एक अच्छी सोच से, एक सकारात्मक नजरिए से देखना। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। इस वीडियो में बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। जीवन में कभी कुछ मिला नहीं तो कोई गम नहीं, लेकिन जो जीवन में मिला है वो भी तो किसी से कम नहीं। दोस्तों, स्पेन में 10 साल का एक लड़का था। उस लड़के के मन में विचार आया कि मुझे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनना है, यानी फुटबॉल की दुनिया का नंबर 1 बेताज बादशाह बनना है। उसने 10 साल की उम्र में अपना सपना देख लिया और फुटबॉल को अपना जीवन बना लिया। निरंतर अभ्यास करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। 10 साल की उम्र से 10 साल तक उसने निरंतर प्रयास किया, फुटबॉल में अपनी जान डाल दी। फुटबॉल खेल खेल के इतना पारंगत हो गया कि उसका एक सपना था कि रियल मैड्रिड क्लब में उसे शामिल होना है और स्पेन के लिए फुटबॉल खेलना है। और वह दिन आ गया जब अगले दिन उसको रियल मैड्रिड क्लब में शामिल होने का ऑफर मिला, साइन कर लिया और उस मैच की तैयारी उसने कर ली और दुनिया का नंबर 1 गोलकीपर बनने के लिए वो तैयार था, अपने आप को तैयार कर लिया था। और चयनकर्ताओं ने भी ये मान लिया कि ये स्पेन के लिए बहुत ही अच्छा खेलेगा, दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बनेगा। और वह बालक सपने देख रहा है कि मैंने जो मेहनत की उसका प्रतिफल मिलने वाला है और कल मैं दुनिया को अपने खेल से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यह सोचकर बालक खुश था कि उसके सपने पूरे होने वाले हैं। जो 10 साल की कड़ी मेहनत उसने फुटबॉलर बनने के लिए की, कल दुनिया को अपने खेल से आश्चर्यचकित करने वाला है। इस खुशी में अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी में कहीं जा रहा था। अचानक रास्ते में उनकी कार की दुर्घटना हो गई और दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि उस बालक को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और डॉक्टर ने यह कह दिया कि ये जिंदा नहीं बच सकता है, इतनी भयंकर दुर्घटना हुई है। लेकिन डॉक्टर्स के प्रयास रंग लाए और ये हुआ कि बालक जिंदा तो बच जाएगा, लेकिन उसके रीढ़ की हड्डी में चोट आने से कमर के नीचे का सारा हिस्सा पैरालिसिस हो गया, लकवाग्रस्त हो गया। अब ये जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। ये खबर सुनकर उस 20 वर्ष के बालक के मन पे क्या गुजर रही होगी। उसका ये सपना था कि कल मुझे अपने खेल से दुनिया को रोमांचित करना है। वह आज उस अस्पताल के शयन पे पड़ा हुआ विचार कर रहा है, कितना दर्द, कितनी मायूसी उसके मन में छा रही होगी। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है, अगर अपनी जिंदगी पे पैरों पे भी खड़े हो जाओगे तो भी आश्चर्य की बात होगी। वह बालक बहुत ही निराश हो गया, मायूस हो गया और एक सपना जब टूटता है तो प्रत्येक व्यक्ति का मन उदासी से भर जाता है। जैसे तैसे करके 18 महीने उसने उस पलंग पे निकाले, अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया। तो उसी समय 18 महीने के दौरान वहां जो उसकी नर्स देखभाल कर रही थी तो वो उसको गाते हुए सुना। जब उस बालक को गाते हुए सुना तो उस नर्स ने गिटार लाकर उसको दे दिया
और वो बालक 18 महीने के जो अपने दर्द है, अपने टूटे हुए सपने, अपनी उदासी, इनको गानों में और कविताओं में बदलने लगा और गिटार पे हाथ आजमाने लगा। धीरे धीरे अपने लिखे हुए गानों को वो म्यूजिक देने लगा और 5 साल तक निरंतर वो इस पे प्रयास करते रहा, क्योंकि एक सपना उसका टूट गया, लेकिन उसने एक दूसरा सपना सोच लिया था। अपने दर्द को, अपने गम को गीतों में पिरो के वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। 5 साल की लाचारी से उबकर जो गाने उसने लिखे, जो कंपोज किया म्यूजिक, एक ओपन कंपटीशन में भाग लिया और उसने एक गाना गाया, द लाइफ इज गोज ऑन द सेम, और उस गाने में उसने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते ही वो जिंदगी में आगे बढ़ते गया और संगीत की दुनिया में इतना तहलका मचा दिया कि 14 भाषाओं में उसने गाने गाए। 150 मिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स उसके बिक चुके हैं। उसके एल्बम अब तक 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने खरीद लिए हैं और उसको संगीत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिल चुका है। लगभग 18 संगीत के श्रेष्ठ पुरस्कार वो प्राप्त कर चुका है और वह आदमी आज भी अपनी एक हैप्पी लाइफ जी रहा है और उस आदमी का नाम है जूलियो जोस इग्लेसियस। दोस्तों, उस जूलियो ने 10 साल में जो सपना देखा, वह सपना 20 साल में टूट गया और 25 साल की उम्र में उसने रिकॉर्ड कायम कर दिए और संगीत के मामले में इतने रिकॉर्ड कायम किए कि अभी तक उसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। उस बालक के सपने टूटने के बाद भी उसने इसी बात पे एल्बम बनाया, द लाइफ इज गोज ऑन। इसलिए दोस्तों, जिंदगी चलती रहती है, किसी के जाने से, किसी के खोने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। जो जिंदगी हमें मिली है, अपनी काबिलियत से, अपने भरोसे पे, अपने दम पे इस जिंदगी को आराम से जिएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करें। जिंदगी चलती रहेगी, यूं ही चलती रहेगी। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और दूसरों तक फैलाएं जो निराश और उदास होकर बैठे हैं, जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना नहीं रखते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। और जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, कल न जाने जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।